वाली हूँ। अपना विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं भाग 2। जैसे कि आप जानते हैं अपना जो सिलेबस है उसमें जो अनुक्रमणिका दी गई है आपके सबसे पहले जो पहले पेज पे है। टोटल हमारे 10 लेसन है। उसमें से पहला लेसन है अनुवंशिकता और उत्क्रांति। ये पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन, ये 3 लेसन आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रहेंगे। फर्स्ट है अनुवंशिकता और उत्क्रांति, सेकेंड सजीवों में जीवन प्रक्रियाएं भाग 1 और तीसरा है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इसके लिए अपने विषय के लिए 200 पेजेस का बड़ा रजिस्टर बनाना है, जो जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर लिखे जाएंगे, डायग्राम निकाली जाएंगी और दूसरा एक रफ कॉपी ये इस विषय के लिए अलग से आपको बना के रखनी है। जो भी क्वेश्चंस हम देंगे वो सॉल्व करने के लिए उसमें हम बताएंगे। तो अभी चालू करते हैं। फर्स्ट लेसन अनुवंशिकता और उत्क्रांति। ये लेसन चालू करने के लिए पहले यहाँ पर कुछ आपको सवाल पूछे गए हैं जो कि इसके पहले जो भी हम पढ़े हैं उसके आधार पर है। तो थोड़ा याद कीजिए। अपना चल रहा है पेज नंबर 1, ठीक है। थोड़ा याद कीजिए। मैं पहला सवाल किया है, सजीवों के कोशिका केंद्रक में अनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है। अभी सजीवों में जो कोशिका केंद्रक है उसमें अनुवंशिक गुणधर्म वहन करने वाला ऐसा कौन सा घटक है। तो इसका उत्तर है गुणसूत्र। ये गुणसूत्र द्वारा ही क्या होता है, सजीवों के कोशिका केंद्र में अनुवंशिक गुणधर्म वहन होता है। अभी दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब माता पिता से संतान में जो शारीरिक और मानसिक लक्षण क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो ये हुआ अनुवंशिकता। इसी को हम अनुवंशिकता कहते हैं। अभी तीसरा प्रश्न पूछा गया है, डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है। डीएनए जैसे कि हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में, कि हर एक जो सजीव होता है वह अनगिनत कोशिका से बना होता है और जो एक एक कोशिका होती है उसके अंदर हमको केंद्रक दिखाई देता है जो सूक्ष्मदर्शिका द्वारा, और वो जो केंद्रक होता है उसके भीतर डीएनए मटेरियल होता है। अभी ये डीएनए जो होता है, ये डीएनए का पहले तो लॉन्ग फॉर्म पता हो तो डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये इसका फुल फॉर्म है। अभी पूछा गया है डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से घटकों का समावेश है। तो पहला है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रोजिनस बेसिस। इनसे डीएनए बनता है, ठीक है। अभी आगे अनुवंशिकता व अनुवंशिक बदल। अनुवंशिकता क्या है, अनुवंशिक बदल क्या होते हैं। जो माता पिता से, अभी हम माता पिता जैसे दिखते हैं, अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, लेकिन हूबेहूब उनके जैसा हम नहीं दिखते हैं, हम में थोड़े ना थोड़ा फर्क होता है। तो ये क्या होता है अनुवंशिक बदल, ये क्या होता है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवंशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को, दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित जो होते हैं उसे अनुवंशिक कहते हैं। ये आप जानते ही हैं। आधुनिक अनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर जोहान्स में डेल इस वैज्ञानिक ने किया। मतलब यहाँ इसकी खोज कैसे निकाली गई, कौन से वैज्ञानिक ने इस पर कार्य किया है, ये यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके
आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। 1901 में ह्यूगो दी राइस इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाली परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण भाव समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वाल्टर सटन ने कनक खजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़ियों के स्वरूप में देखा। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। मतलब ये क्या होता है, नाकतोड़ा, इसके गुणसूत्र जो है उसमें क्या, इसने क्या देखा है, ये साइंटिस्ट ने गुणसूत्रों की जोड़िया का स्वरूप इसमें देखा कर्ण खजूरा में। जनुकों का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। अभी देखो हमने क्या देखा, कोशिका के भीतर क्या होता है, केंद्र के भीतर क्या होता है, गुणसूत्र कैसे बने होते हैं, जनुक। मतलब ये जनुक किस में होते हैं, गुणसूत्र में। तो ये जनुकों का जो वहन है यह गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज शुरू हुई। इसी आधार पर 1944 इस वर्ष ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी तथा कॉलिन मैकलाइड इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए की आनुवंशिक सामग्री होती है यह सिद्ध किया। अभी इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर कुछ विषाणुओं को छोड़कर बाकी सभीयों में डीएनए होता है इसकी खोज की। अभी आगे 1961 इस वर्ष फ्रांस के फ्रैंकाइन्स जेकब तथा जैक मोनाल्ड इन आनुवंशिकी वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रतिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं के में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीकी विकसित हुई। मतलब अभी पहले खोज की गई कि ये जनुक पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की जोड़ी होती है और फिर उसके आधार पर यह सभी सजीवों में पाए जाते हैं, कुछ विषाणुओं को छोड़कर यह पता चला। अभी आगे धीरे धीरे इसके बारे में यह पता चला कि ये जो प्रतिन संश्लेषण प्रक्रिया है उसकी प्रतिकृति तैयार की गई इसके आधार पर, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे जनुकीय संकेतों का समझने में मदद हुई। ठीक है, अभी आगे बोला गया है आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए। अभी आनुवंशिक कुछ ऐसा होता है, जैसे अच्छे गुणधर्म माता पिता से बच्चों में आते हैं, वैसे कुछ गुणधर्म जो कि छिपे हुए होते हैं, जो कि हम जिसे कहते हैं विकृतियां, वह भी आनुवंशिकी द्वारा माता पिता से बच्चों में आ सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया है कि आनुवंशिकी विकृतियों का निदान करने के लिए, अभी वह विकृतियां अलग निकालने के लिए, मतलब जो अच्छे गुणधर्म नहीं है वो हटा देने के लिए, प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए, उपचार करने के लिए, इसी प्रकार प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर करने के लिए तथा सूक्ष्म जीवों का जहां उपयोग होता है, ऐसी औद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। अभी आनुवंशिकता का उपयोग मतलब हमको ये तो पता चल गया है कि यह हमारे माता पिता से बच्चों में आता है, अच्छे गुणधर्म आते हैं। ठीक है, साथ में जो विकृतियां हैं वो भी आ सकती है, लेकिन वह विकृतियां हटाने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, कुछ भी जो भी नए जो विकृतियां उस पर उपचार के साथ जो भी प्राणी संकरण है, वनस्पति संकर क्रिया है, वह करने के लिए और सूक्ष्म जीवों का भी यहाँ उपयोग किया जाता है। वैसे ही औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है।